नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मल कंडक्शन इन गैसेस। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का जो दूसरा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी फिनोमिना। ठीक है, देखो इसका पूरा डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा एज दैट ऑफ प्रीवियस वन जो हमने किया था ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने कहा कि ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू टॉपिक्स इज़ दैट हियर मॉलिक्यूल आर कंसिडर्ड एज कैरियर ऑफ हीट एनर्जी इंस्टीड ऑफ कैरियर्स ऑफ मोमेंटम। जो हमने पहले टॉपिक किया था उसमें हम ये मान रहे थे कि जो कैरियर्स हैं वो मोमेंटम का ट्रांसफ़र करते हैं, पर क्योंकि अब हमें एनर्जी का डिस्कशन करना है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो कैरियर्स हैं वो हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, हेयर मॉलिक्यूल ऑफ वन लेयर डिफर विद अदर लेयर ओनली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ओनली इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि इस बार जो पार्टिकल की लेयर्स के बीच में डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज़ ऑफ टेम्परेचर। आप मान लो कि एक लेयर है ए बी जिसका टेम्परेचर है थीटा, ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर है थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा। लैम्डा इसलिए क्योंकि दोनों लेयर्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा है। सिमिलर वे में लोअर लेयर का जो टेम्परेचर है वो है थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी वाई। ठीक है, अब हमने कहा कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द लेयर ए बी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बिल्कुल सिमिलर पहले वाले टॉपिक की तरह हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल जो ऊपर या नीचे की साइड जाएंगे वो होंगे एन सी अपॉन 6। यहाँ पर जो सी है दैट इज़ योर एवरेज स्पीड। ठीक है, और एन का मतलब है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड। तो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्रॉसिंग इन वन डायरेक्शन। ठीक है, हमें देखने की टोटल हीट एनर्जी कितनी कैरी करेंगे मॉलिक्यूल्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ई एफ से अगर ए बी की साइड आएगा तो वो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। तो हमें पता है हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ पर टोटल मास होगा एम, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं एन सी बाई 6 इंटू सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हमने लिखा सी वी, और टेम्परेचर है आपका अपर लेयर का थीटा प्लस डी थीटा अपॉन डी वाई इंटू लैम्डा। इसी तरह से हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स लोअर लेयर से अपर लेयर की साइड जाएंगे वो टोटल कितना हीट लेकर जाएंगे, तो दैट इज़ क्यू इज़ इक्वल टू एम टोटल मास मतलब एम सी अपॉन 6 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और लोअर लेयर का टेम्परेचर है थीटा माइनस डी थीटा अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ऊपर ई एफ वाली लेयर से और सी डी वाली लेयर से दोनों लेयर से टोटल कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। तो आप इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आ गया कि नेट ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इतना रहेगा। ठीक है, अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो क्यू है दैट इज़ इक्वल टू के इंटू डी थीटा अपॉन डी वाई, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस इज़ डिफाइंड एज दिस इज़ थर्मल कंडक्टिविटी के इज़ डिफाइंड एज क्वान्टिटी ऑफ हीट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हीट को जो क्यू को हम डिफ़ाइन करते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि जो चेंज इन हीट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चेंज इन हीट पर यूनिट चेंज इन डायरेक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर एक इक्वालिटी का लगाया और कांस्टेंट के को हमने यूज़ किया, एंड दिस इज़ इक्वेशन 5। आप देख रहे हो इक्वेशन 4 और 5 दोनों ही क्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो डी थीटा वाई से डी थीटा वाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास के दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन के की वैल्यू आ जाएगी ये 1/3 एम एन सी सी वी लैम्डा। ठीक है, हमने लिख दिया कि कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट के इज़ इक्वल टू दिस। यहाँ पर m इंटू एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसको जब आप m से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब ये टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो इसको इस mn को आप लिख सकते हो रो डेंसिटी, c एज इट इज़, सी वी एज इट इज़, लैम्डा एज इट इज़। और हमने पिछले टॉपिक में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा निकाला था 1/3 रो सी लैम्डा। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, तो देखो 1/3 रो सी लैम्डा, 1/3 रो सी लैम्डा की जगह आप नीटा लिख सकते हो इंटू सी वी। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन इज़ नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था ये इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर था एंड डिपेंडेंट ऑन रूट ऑफ टेम्परेचर था, तो ऑब्वियस है कि ये भी आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर रहेगा एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एज डायरेक्टली टू रूट टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, फर्दर हमें पता है कि मीन फ्री पाथ की इक्वेशन हमने ये लिखी थी, तो अगर हम इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 8 को यहाँ इक्वेशन 6 में सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको कुछ इस तरह का फिनोमिना मिलेगा। और इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, जो सी एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है √8 kT/πm।
तो इस इक्वेशन में क्योंकि जो एवरेज स्पीड है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है अंडर द रूट ऑफ मास के ऊपर, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो k है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर।